वेलकम बैक यूनिवर्सिटी यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में पिछले 3 वर्षों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे। यह क्वेश्चन पेपर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी का है। इस वीडियो में आपको पिछले 3 वर्षों का क्वेश्चन पेपर एक साथ देखने को मिलेगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस प्रीवियस ईयर पेपर से आपके आने वाले एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होंगे, क्योंकि अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगभग 2 से 3 साल का देख लेंगे तो आपके एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न रिपीट होंगे। लगभग 50% क्वेश्चन है जो रिपीटेड होते हैं, रिपीट होंगे। तो यहाँ से क्वेश्चन रिपीट होगा और आप तैयार कर लीजिएगा। इस वीडियो में पिछले 3 साल का दिखाऊंगा क्वेश्चन पेपर। यह क्वेश्चन पेपर 2022 का है और इसी वीडियो में आपको 2023 का पेपर देखने को मिलेगा, 2024 का देखने को मिलेगा। तो ये सारे क्वेश्चन पेपर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी का है और यह बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट बॉटनी का है। तो यहाँ पर देख लीजिए सब्जेक्ट बॉटनी है, और जो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में बॉटनी का जो पेपर का टाइटल है माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी, और मैक्सिमम मार्क डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी में मैक्सिमम मार्क 75 होता है। 25 नंबर आपको कॉलेज की तरफ से दिया जाता है, प्रैक्टिकल वगैरह शामिल रहता है, और जो टाइम का ड्यूरेशन होता है 2 घंटे का समय दिया जाता है पेपर को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए इस पेपर का दिशा निर्देश समझ लीजिए। प्रत्येक सेक्शन का दिशा निर्देश अलग अलग होता है, तो प्रत्येक सेक्शन का दिशा निर्देश के अकॉर्डिंग ही अपने पेपर को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर नोट करके लिखा हुआ है अटेम्प्ट ऑल सेक्शन एज पर इंटरेक्शन। जिस भी सेक्शन को आप अटेम्प्ट करेंगे उस सेक्शन का इंटरेक्शन पढ़ना जरूरी है। तो सेक्शन 1 देखिए, तो सेक्शन 1 में पूछा गया है, दिया गया है अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन। सेक्शन 1 के जितने भी क्वेश्चन हैं सभी कंपलसरी है, करना है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन करना है। गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 50 वर्ड। आपको सेक्शन 1 के जो भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे सबको 50 शब्दों में लिखना है, मतलब 50 शब्दों के आसपास लिखना है। सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 50 शब्दों में दीजिए। तो सेक्शन 1 से आपको टोटल 30 नंबर मिलेगा। सेक्शन 1 में टोटल 10 क्वेश्चन दिया गया है। सेक्शन 1 में 10 क्वेश्चन दिया गया है और प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का है। तो इस प्रकार से आपको टोटल 30 नंबर प्राप्त होगा सेक्शन 1 से। तो सेक्शन 1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑटोक्लेव क्या है। तो ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया था। अभी 2023 का देखेंगे, 2024 का देखेंगे। तो 2022 में पूछा गया था ऑटोक्लेव क्या है। अगर आप इसे अटेम्प्ट करते हैं तो आपको 3 नंबर मिलेगा। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था प्लाज्मिड, और सी क्वेश्चन देखिए 3 क्वेश्चन, बैक्टीरियोफेज क्या है, प्लाइनोगेमी क्या है। ये सारे क्वेश्चन 3-3 नंबर के पूछे जाते हैं अवध विश्वविद्यालय में। तो क्वेश्चन नंबर ई देखिए, हेट्रोसिस्ट क्या है, हेट्रोसिस्ट। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, अगार अगार। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में केसी मेहता। और क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, हाइपरट्रॉफी क्या है, हाइपरट्रॉफी। तो ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम में रिपीट होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, आईपीएम क्या है। तो आपको इससे 50 शब्दों में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्लेम कनेक्शन क्या है। तो ये सारे क्वेश्चन सेक्शन 1 के अंतर्गत पूछे गए थे। अब चलिए सेक्शन बी देखते हैं। 2022 में पूछे गए पेपर का सेक्शन बी देखिए। सेक्शन बी का पहले इंट्रोडक्शन देखिए, दिशा निर्देश देखिए। अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चन। सेक्शन बी में केवल आपको 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। सेक्शन बी में टोटल आपको 7 क्वेश्चन दिया गया है, तो जिसमें से 4 आपको अटेम्प्ट करना है और 3 क्वेश्चन छोड़ देना है। तो गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 150 वर्ड। तो आपको 150 शब्दों में सेक्शन बी के क्वेश्चन का आंसर देना है। तो इसका हिंदी वर्जन देखिए, किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का लगभग 150 शब्दों में लिखना है। तो इस प्रकार से सेक्शन बी से आपको टोटल 24 मार्क्स प्राप्त होगा, और प्रत्येक से क्वेश्चन जो 6 मार्क का है, और टोटल 4 क्वेश्चन करना है सेक्शन बी से, तो आपको 24 नंबर यहाँ से प्राप्त होगा। सेक्शन बी में 7 क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट द शॉर्ट नोट्स। अगर ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो ये दोनों क्वेश्चन करना पड़ेगा। तो इसमें पूछा गया है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप पर लिखना है, जो कि 6 नंबर का है। मतलब ये 2 क्वेश्चन है तो ये दोनों 6 नंबर में डिवाइड हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, और दूसरा है डबल स्टेनिंग प्रोसीजर क्या है। तो द्वितीय स्टेनिंग या द्वितीय अभिरंजक का विधि लिखिए। तो ये सारे क्वेश्चन नंबर 2 के अंतर्गत पूछे गए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में न्यूट्रिशन की बनावट और ढंग का वर्णन कीजिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। इन दोनों क्वेश्चन पर आपको टिप्पणी लिखना है। नेचर ऑफ वायरस, वायरस का स्वभाव कैसा होता है, और टीएमबी टबैको मोजेक वायरस, इन दोनों पर आपको टिप्पणी लिखना है क्वेश्चन नंबर 4 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इसमें पूछा गया है व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ स्पोर फाउंड इन एल्गी, डिस्क्राइब इन ब्रीफ। जो एल्गी में अलग अलग प्रकार के जो स्पोर्स पाए जाते हैं उनके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। तो इसमें पूछा गया था, इसका हिंदी देखिए, शैवाल में विभिन्न प्रकार के पाए जाने वाले स्पोर्स क्या हैं, संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है डिफ्रेंशिएटेड इन बिटवीन प्राइमरी होस्ट एंड सेकेंडरी होस्ट। तो प्राइमरी होस्ट और सेकेंडरी होस्ट में अंतर आपको बताना है, जो कि 6 नंबर का है। सेक्शन बी में 7 क्वेश्चन होता है, 4 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना होता है, 3 क्वेश्चन आपको स्किप करना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, सेक्शन बी का है व्हाट इज ए सिम्बायोसिस, हाउ लाइकेन आर द बेस्ट एग्जांपल ऑफ सिम्बायोसिस। सहजीविता क्या है, किस प्रकार लाइकेन सहजीविता का सर्वोत्तम उदाहरण है। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 के अंतर्गत पूछा गया था 2022 में। क्वेश्चन नंबर देखिए 8, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई डिजीज सिम्टम्स, लिस्ट द सिम्टम्स ऑफ स्मट एंड रस्ट डिजीज। पौधों में डिजीज सिम्टम्स से क्या समझते हो।
स्मट और रस्ट डिजीज सिम्टम्स को तालिका द्वारा लिखो। तो ये सारे क्वेश्चन सेक्शन बी के अंतर्गत पूछे गए थे, जो कि 8 क्वेश्चन था। तो अब चलिए सेक्शन सी को देखते हैं। सेक्शन सी से आपको केवल 2 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होता है, 2 क्वेश्चन को छोड़ देना होता है। सेक्शन सी में टोटल 4 क्वेश्चन दिया जाता है। तो गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन अबाउट 450 वर्ड। आपको 450 शब्दों में आंसर देना है। तो इसका हिंदी वर्जन देखें। किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 450 शब्दों में होगा। तो इस प्रकार से आपको टोटल यहाँ से 21 नंबर प्राप्त होगा। प्रत्येक क्वेश्चन 10.5 नंबर का है, तो इस प्रकार से आपको 21 नंबर सेक्शन सी से मिल जाएगा। तो चलिए सेक्शन सी का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसमें पूछा गया है राइट एन एस्से एंड इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट ऑफ फंजाई। तो ये कवक के आर्थिक महत्व पर लेख लिखिए। यह क्वेश्चन अभी रज्जू भैया यूनिवर्सिटी में इसी वर्ष अभी रिपीट हुआ है। तो यहाँ पर कवक के बारे में लिखना था। कवक का जो आर्थिक महत्व होता है, इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में पूछा गया था। यहाँ पर कवक ना लिख करके एल्गी भी लिख सकता है, तो आपको ओवर आइडिया होना चाहिए। और यह 2025-26 में रिपीट हुआ है, ये रज्जू भैया यूनिवर्सिटी में, वहाँ पर पेपर हो चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। डिस्क्राइब द प्रिंसिपल स्ट्रक्चर एंड वर्किंग ऑफ द कैलोरीमीटर। वर्णक मापक के सिद्धांत, संरचना एवं क्रियाविधि का वर्णन कीजिए, जो कि आपको 450 शब्दों में लिखना होता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। डिस्क्राइब द सिम्टम्स, कॉज, एजेंट एंड कंट्रोल मेजर ऑफ द रेड रॉट डिजीज ऑफ शुगर कैन। गन्ने के रेड रॉट बीमारी का लक्षण, रोगजनक एवं नियंत्रण विधि का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया था। आपको 2 क्वेश्चन छोड़ना है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। इसमें पूछा गया है व्हाट इज द नीड ऑफ द पेस्ट डिजीज मैनेजमेंट सिस्टम, हाउ विल यू इफेक्टिवली कंट्रोल ये पेस्ट डिजीज विथ द लीस्ट डैमेज टू द इन्वायरमेंट एंड ह्यूमन हेल्थ। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 के अंतर्गत पूछा गया था। इसका हिंदी देख लीजिए। एकीकृत कीट रोग प्रबंधन प्रणाली की क्या आवश्यकता है? आप पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य को कम से कम नुकसान पहुंचाते हुए किसी कीट रोग को प्रभावी ढंग से कैसे नियंत्रित करेंगे? तो ये क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया था, और ये सेक्शन सी का है। तो इस प्रकार से 2022 में अवध यूनिवर्सिटी में पूछा गया था। तो चलिए अब हम 2023 का क्वेश्चन पेपर आपको दिखाते हैं। यह क्वेश्चन पेपर भी अवध यूनिवर्सिटी का है। यह क्वेश्चन पेपर 2023 में पूछा गया था। सारा दिशा निर्देश पहले वाला है। तो यहाँ देख लीजिए, ये सब्जेक्ट बॉटनी है और माइक्रोबायोलॉजी प्लांट पैथोलॉजी इसका पेपर का टाइटल है। मैक्सिमम मार्क्स 75 है, टाइम का ड्यूरेशन 2 आवर है, जो कि पहले जो इंट्रोडक्शन था उसी जैसा ये भी इसका इंट्रोडक्शन है। तो अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 50 शब्दों में लिखना है। और सेक्शन 1 से आपको मिलेगा 30 नंबर। प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का है, 10 क्वेश्चन करना है, तो 30 नंबर प्राप्त होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये 2023 में पूछा गया था। फर्मेंटेशन, किण्वन के बारे में पूछा गया था, जो कि 3 नंबर का है। लेमिनार एयर फ्लो मशीन के बारे में आपको लिखना है। और यह क्वेश्चन नंबर सी में पूछा गया था माइकोप्लाज्मा। क्वेश्चन नंबर डी प्लाज्मिड। ये क्वेश्चन अभी 2022 में के पेपर में था और 2023 के पेपर में भी आपको देखने को मिल गया। तो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ। तो बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। और रिजर्व फूड इन एल्गी, शैवाल में संचित भोजन के बारे में लिखना है। जब आप इसे अटेम्प्ट करेंगे तो आपको 3 नंबर मिलेगा अवध यूनिवर्सिटी में। हेट्रोथैलिज्म इन फंजाई, कवक में विषम लैंगिकता क्या है? तो ये क्वेश्चन नंबर 6 के अंतर्गत पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। ये सेक्शन 1 का 7 क्वेश्चन है। इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंट ऑफ लाइकेन का पारिस्थितिकी महत्व लिखिए। तो इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट कई बार रिपीट हुआ था। पिछले क्वेश्चन में पूछा गया था जो कवक है फंजाई का इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट पूछा गया था, जो कि लॉन्ग आंसर में था। तो इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट आप तैयार कर लीजिए। एल्गी का, फंजाई का तैयार कर लीजिएगा, लाइकेन का। तो इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट जो भी आपके सिलेबस में है उन सबको एक नज़र देख लेना। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। कोस्ट पास्टुलेट, यह क्वेश्चन रिपीट हुआ है कहाँ पर? रज्जू भैया यूनिवर्सिटी में, जो कि अभी जस्ट 2 दिन पहले हुआ है पेपर। बायोलॉजिकल कंट्रोल, जैविक नियंत्रण। क्वेश्चन नंबर जे देखिए। द लिटिल लीफ डिजीज ऑफ द ब्रिंजल, जो बैगन का लघु पर्ण रोग होता है उसके बारे में लिखना है, जो कि 3 नंबर में पूछा गया था अवध यूनिवर्सिटी में। तो चलिए अवध यूनिवर्सिटी में 2023 के पेपर का सेक्शन बी देखते हैं। सेक्शन बी का इंट्रोडक्शन पहले वाला है। आपको 4 क्वेश्चन करना है, जिसमें आपको 7 क्वेश्चन दिया गया है, 3 क्वेश्चन छोड़ना है। प्रत्येक क्वेश्चन 150 शब्दों में लिखना है। तो इस प्रकार से इंट्रोडक्शन लिखकर आता है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। सेक्शन बी का फर्स्ट क्वेश्चन है। डिस्क्राइब द प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन ऑफ फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप। फेज कंट्रास्ट सूक्ष्मदर्शी के सिद्धांत और अनुप्रयोगों का वर्णन कीजिए। तो आप इसे तैयार कर लीजिए। ये रज्जू भैया यूनिवर्सिटी में 2023 में 3rd सेमेस्टर में पूछा गया था, और आपके ये फर्स्ट सेमेस्टर में है। तो ये फर्स्ट सेमेस्टर और 3rd सेमेस्टर दोनों के सिलेबस में है, तो आप इसे तैयार कर लीजिए, तो 3rd सेमेस्टर में भी काम आएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 2। क्वेश्चन नंबर 2 है गिव एन आउटलाइन ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी। शैवाल के वर्गीकरण की रूपरेखा दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 था। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 राइट शॉर्ट नोट्स, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो इन सब पर लिखना है टिप्पणी। ये सारे क्वेश्चन सेक्शन बी के अंतर्गत आते हैं। सेक्शन बी में 7 क्वेश्चन होता है, 4 क्वेश्चन करना होता है, 3 को छोड़ना होता है। तो जो अभी आप क्वेश्चन देख रहे हैं ये सारे सेक्शन बी के क्वेश्चन हैं। तो राइजोपस पर आपको लिखना था, अल्टरनेरिया पर लिखना था। तो ये दोनों क्वेश्चन मिलाकर 6 नंबर का है। तो जब आप एक अटेम्प्ट करेंगे तो 6 नंबर मिलेगा। प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। डिस्क्राइब इन ब्रीफ द मेथड ऑफ द मशरूम कल्टीवेशन एंड राइट नेम ऑफ द एनी 2 एडिबल मशरूम। तो मशरूम उत्पादन विधि का संक्षेप में वर्णन कीजिए तथा किन्हीं 2 भोज्य मशरूम के नाम लिखिए। जो मशरूम होता है इसके कल्टीवेशन का विवरण देना है, और 2 खाने वाले मशरूम होते हैं जो मार्केट में मिलते हैं, तो उनका नाम भी लिखना है 2 मशरूम का।
तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इसमें पूछा गया है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। तो क्वेश्चन नंबर 5 के अंतर्गत ये सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, इस पर आपको लिखना है। तो मैकेनिज्म ऑफ द डिजीज रेसिस्टेंट इन द प्लांट, पौधों में रोग प्रतिरोधक की क्रिया विधि लिखिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 के अंतर्गत आता है, जो कि 3 नंबर का हुआ, क्योंकि जो सेक्शन बी में है प्रत्येक क्वेश्चन 6 नंबर का है। क्वेश्चन नंबर बी देखिए, बॉर्डियक्स मिक्सचर के बारे में आपको लिखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट द डिफरेंस बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम धनात्मक और ग्राम ऋणात्मक जीवाणुओं में अंतर लिखिए। ये क्वेश्चन पूछा गया था 2023 में। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, राइट द नेम ऑफ द पैथोजन डिजीज सिम्टम्स एंड कंट्रोल मेजर्स ऑफ व्हाइट रस्ट डिजीज ऑफ क्रूसीफर। तो ये क्वेश्चन भी कई यूनिवर्सिटी में रिपीट हुआ है। तो क्रूसीफर के श्वेत कीट रोग के रोगजनक रोग लक्षण और नियंत्रण का उपाय लिखिए। तो अब चलिए सेक्शन सी को देखते हैं। सेक्शन सी 2023 में पूछा गया था, उसका सेक्शन सी देखिए। तो सेक्शन सी से आपको 2 क्वेश्चन करना है और 2 क्वेश्चन छोड़ देना है, जिसका शब्द सीमा आप पहले से जानते हैं 450 शब्दों में। तो सेक्शन सी का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया सेल विथ द हेल्प ऑफ द लेब्ड डायग्राम। तो आपको डायग्राम के थ्रू जो बैक्टीरिया का कोशिका होता है, संरचना होता है, उसके बारे में आपको लिखना है। तो लेबल किए गए चित्र की सहायता से जीवाणु कोशिका की संरचना का वर्णन कीजिए। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था सेक्शन सी का। सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, डिस्कस द इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट वाला। फंजाई, लाइकेन, एल्गी, इन सब का इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट, आर्थिक महत्व क्या होता है, तो आप तैयार कर लीजिएगा। विथ स्पेशल इम्फेसिस ऑन द सॉयल फर्टिलिटी एंड रोल इन द नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो मिट्टी की उर्वरता और नाइट्रोजन स्थितिकरण की भूमिका पर जोर देते हुए शैवाल के आर्थिक महत्व पर चर्चा कीजिए। तो इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट के बारे में पूछा गया है शैवाल का, एल्गी का। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, डिस्क्राइब द क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई गिवन बाय द एलेक्जोपोलस एंड मीम्स अप टू क्लास। जो आपके सिलेबस में एलेक्जोपोलस एंड मीम्स के द्वारा क्लासिफिकेशन दिया गया है फंजाई का, तो उनके अकॉर्डिंग आपको क्लासिफिकेशन यहाँ पर लिखना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में पूछा गया था, द एक्सप्लेन द वेरियस टाइप ऑफ डिजीज साइकिल ऑफ द पैथोजेनिक फंजाई। रोगजनक कवक को विभिन्न प्रकार के रोग चक्रों की व्याख्या कीजिए। तो अवध यूनिवर्सिटी में ज़्यादातर जो क्वेश्चन नंबर जो यूनिट नंबर 4 है फाइकोलॉजी वाला, जो जिसमें फंजाई का अध्ययन करते हैं, और फाइकोलॉजी में सवाल और माइकोलॉजी जो जिसमें फंजाई का अध्ययन करते हैं, ये दोनों यूनिट से बहुत सारे क्वेश्चन बने हैं आपके यूनिवर्सिटी में। और जो यूनिट नंबर 8 है डिजीज वाला, तो डिजीज वाले चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन बने हैं। तो आपको 3 यूनिट अच्छे तरीके से ओवर आइडिया होना चाहिए। जो यूनिट नंबर 8 है डिजीज, जिसमें बीमारियों के बारे में बताया गया है, और जो फंजाई जिसमें अध्ययन करते हैं माइकोलॉजी, यूनिट नंबर 4 होगा शायद, और यूनिट नंबर 3 जिसका चैप्टर का नाम है फाइकोलॉजी, जिसमें सवाल का अध्ययन करते हैं। तो इन 3 यूनिट से आपके यूनिवर्सिटी में बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, तो आप इन्हें तैयार कर लीजिए। तो अब चलिए 2024 में जो अवध विश्वविद्यालय में पूछा गया था उसका पेपर देख लीजिए। इस वीडियो में आपको पिछले 3 वर्षों का पेपर एक साथ प्रोवाइड किया जा रहा है, तो यहाँ से आप क्वेश्चन का आइडिया लगा सकते हैं। तो पेपर का टाइटल वही है, सेम चीज़ें सब कुछ है, इंट्रोडक्शन भी वही है। सेक्शन 1 के अंतर्गत 10 क्वेश्चन पूछा जाता है, 30 नंबर का होता है। तो 2024 में पूछा गया था। ये जो 2 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं, तो इन पर आप ज़्यादा फोकस मत करिएगा, क्योंकि ये बहुत कम रिपीट होते हैं। ये 2 नंबर 3 नंबर के होते हैं, तो ये किसी भी टॉपिक से उठाकर दे दिया जाता है। लेकिन जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन होता है वो मोस्टली ज़्यादातर रिपीटेड होता है, तो आप ज़्यादातर लॉन्ग आंसर पर फोकस करिए। तो सेक्शन 1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिट्रस कैंकर ऑटोक्लेव, ये ऑटोक्लेव रिपीट हुआ, ऑटोक्लेव पूछा गया था 2022 में। और क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बैक्टीरियोफेज, या क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, देख लीजिए आप स्वयं, 2022 में ये था। और क्वेश्चन नंबर डी देखिए, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, आलू का जब पिछेती झुलसा रोग होता है, इसके बारे में लिखना है। तो ये सारे क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड हैं। और क्वेश्चन नंबर ई देखिए, पेनिसिलिन, लाइकेन। और क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्लोरेला। तो ये सारे 3-3 नंबर के अवध यूनिवर्सिटी में पूछे जाते हैं। और क्वेश्चन नंबर एच देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्वारंटाइन क्या है, क्वारंटाइन पर लिखना है। और क्वेश्चन नंबर ई ओडोगोनियम, या देख लीजिए ओडोगोनियम एक सवाल है जो कि फाइकोलॉजी से आता है। तो यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 4 और यूनिट नंबर लास्ट डिजीज वाला, ये अवध विश्वविद्यालय यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछता है, अकॉर्डिंग आपके PYQ से पता चल रहा है। क्वेश्चन नंबर जे देखिए, बॉर्डेक्स मिक्सचर, या क्वेश्चन भी रिपीट हुआ, आपने देखा होगा। तो क्वेश्चन नंबर, अब चलिए सेक्शन बी का देख लेते हैं क्वेश्चन। सेक्शन बी में सारा दिशा निर्देश पहले वाला है। तो सेक्शन बी का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ पेजाइजा। तो पेजाइजा के जीवन चक्र का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, डिस्क्राइब द सिम्टम्स कॉजल ऑर्गेनिज्म डिजीज साइकिल एंड कंट्रोल ऑफ लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। तो देख लीजिए, एक ही क्वेश्चन पेपर में एक ही क्वेश्चन 2 बार पूछ लिया गया। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो यहाँ पर लॉन्ग में पूछा गया, और यहाँ पर देखिए अभी ऊपर पूछा गया है, जो कि शॉर्ट में पूछा गया है। तो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो भी आपके आने वाले एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर चलिए 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में द कमेंट अपॉन द फॉलोइंग। तो आपके इन सब पर शॉर्ट में लिखना है, कमेंट लिखना है, टिप्पणी लिखना है। सेंट्रीफ्यूज क्या होता है, अल्टरनेरिया क्या होता है, या क्वेश्चन अल्टरनेरिया आपने देखा होगा ऊपर रिपीट हुआ है। तो बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, तो आप PYQ पर फोकस करके उनसे जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है उन्हें तैयार कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, व्हाट इज ये प्री पेनिट्रेशन एंड पोस्ट पेनिट्रेशन इन प्लांट पैथोलॉजी। पादप रोग विज्ञान में प्री पेनिट्रेशन और पेनिट्रेशन एवं पोस्ट पेनिट्रेशन क्या है।
तो ये क्वेश्चन नंबर 4 के अंतर्गत था। ये बोटेनिकल नेम, तो बोटनी का वर्ड होता है डिफिकल्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, डिस्कस द इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट ऑफ एल्गी इन ब्रीफ। मोस्ट इंपॉर्टेंट देख लीजिए, लगातार पिछले 2 वर्षों से पूछा जा रहा है। तो अब की बार 2023 और 24 में ये एल्गी पर पूछ लिया गया है इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट, तो हो सकता है अब की आने वाले एग्जाम में फंजाई पर पूछ सकता है, लेकिन आपको 3 इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट तैयार कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन फॉलोइंग्स। इन पर आपको लिखना है बायोपेस्टिसाइड भी ये रिपीट हुआ क्वेश्चन है। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, तो इन सब पर आपको टिप्पणी लिखना है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 7 में पूछा गया है डिस्क्राइब द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ लाइकेन, तो लाइकेन के लैंगिक प्रजनन का वर्णन कीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर सी का देखते हैं। ये सेक्शन सी है, 2024 में जो पूछा गया था पेपर, तो सेक्शन सी का देखिए, सारा दिशा निर्देश पहले वाला है, तो आप देख लीजिएगा। तो इसमें पूछा गया था गिव द ब्रीफ अकाउंट ऑफ बॉटनी इन वैदिक टाइम्स, जो वैदिक काल के वनस्पति विज्ञान का संक्षिप्त विवरण दीजिए। ये आपके सिलेबस का जो यूनिट नंबर 1 है उससे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से 2 पर आपको लिखना है, एक छोड़ना है। तो ब्लैक स्टेम रस्ट ऑफ डिजीज, ये डिजीज वाले चैप्टर से है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, प्रोडक्शन ऑफ द बायोफिल, तो बायोफिल के प्रोडक्शन पर आपको टिप्पणी लिखना है। रिकॉम्बिनेशन इन बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया का जो पुनर्संयोजन होता है उस पर टिप्पणी लिखना है। तो ये सारे यहाँ पर इसका हिंदी वर्जन दिया हुआ है, तो आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में राइट एंड इजी इंटीग्रेटेड पेस्ट डिजीज मैनेजमेंट, एकीकृत कीट रोग प्रबंधन पर निबंध लिखिए। तो आपका जो लास्ट यूनिट है ये भी आपके आने वाले एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। राइट नोट ऑन द फॉलोइंग, इन सब पर आपको टिप्पणी लिखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है सेक्रोमाइसिस, ये फंजाई वाले यूनिट से है। और क्वेश्चन नंबर बी देखिए, बायो इंडिकेटर्स। क्वेश्चन नंबर सी देखिए, पिगमेंट्स इन एल्गी। तो ये इन तीनों को, अगर क्वेश्चन नंबर 4 आप अटेम्प्ट करते हैं तो ये तीनों क्वेश्चन अटेम्प्ट करना पड़ेगा। तो चलिए, ये पेपर का सभी क्वेश्चन इन होता है। तो यह सारा क्वेश्चन पेपर है अवध यूनिवर्सिटी का था, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी का यह क्वेश्चन पेपर था, जो कि पिछले 3 वर्षों का था। तो आपका एग्जाम आने वाला है, तो आप इन सारे क्वेश्चन को एक बार जरूर देख लेना, क्योंकि प्रीवियस ईयर से बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। तो चलिए, इस वीडियो को इन करते हैं। अगर आप यूजी यूनिवर्सिटी चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। और आपका जब पेपर हो जाएगा तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर देना, जिससे इन फ्यूचर में जो भी स्टूडेंट फर्स्ट सेमेस्टर में होंगे तो उनको भी ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रोवाइड हो पाएगा, तो जिससे उनकी हेल्प हो जाएगी। तो आप पेपर जरूर सेंड करना। तो चलिए वीडियो को इन करते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग माय वीडियो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।